हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रू शेड्स ऑफ लाइफ। जय श्री राम आप सभी को। आज हम बात करेंगे एक लव स्टोरी, एक बहुत ही प्यारी सी राजस्थान की स्टोरी के बारे में। राजस्थान की मिट्टी में प्रेम और बलिदान की कहानियाँ कानों कानों में बसी हुई हैं। अगर हम सबसे परिचित लव स्टोरी की बताएं तो ये ढोला और मारू की कहानी होगी, जो राजस्थान की ऐतिहासिक और संस्कृति का हिस्सा बन चुकी है। राजस्थान में भयानक अकाल पड़ा था। पूगल के राजा पिंगल अपनी रानी और नन्ही बेटी मारवानी यानी मारू के साथ नारवार के राजा नाल के यहाँ शरण लेते हैं। दोनों राजाओं की दोस्ती गहरी हो जाती है। राजा पिंगल की 1.5 साल की बेटी मारू और राजा नाल के 3 साल के बेटे का विवाह तय कर दिया जाता है। उनका बाल विवाह हो जाता है। अकाल खत्म होने के बाद राजा पिंगल वापस पूगल लौट जाते हैं। वक्त गुजरता है, राजा नाल का निधन हो जाता है और ढोला अपने बचपन की शादी के बारे में भूल जाते हैं। ढोला बड़ा होकर एक राजा बनते हैं। उनकी शादी मालवा की राजकुमारी मालवानी से कर दी जाती है। मालवानी बहुत ही ईर्ष्यालु होती हैं। जब उन्हें पता चलता है कि ढोला की एक पहले से पत्नी राजस्थान में है तो वह सारे संदेशकारों को मरवा देती हैं ताकि ढोला तक कोई भी खबर ना पहुंच सके, ढोला की खबर कोई भी रानी तक ना पहुंच सके। पूगल में मारू जब एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी बन चुकी होती हैं, उन्हें सपने में अपने पति ढोला के दर्शन होते हैं और वह उनके प्रेम में पागल हो जाती हैं। राजा पिंगल कई संदेश भिजवाते हैं पर मारवानी उन्हें बीच में ही रुकवा देती है। वो गायक बारिश के मौसम में एक ऐसे ग्रुप को भेजते हैं जो मालवार गाते हैं और गीतों के ज़रिए ढोला को अपनी पहचान की बचपन की सारी बातें याद आ जाती हैं और मारू की याद दिला देती हैं। ढोला अपनी पहली पत्नी मारू के लिए मिलने के लिए बहुत बेचैन होते हैं। मालवानी उन्हें रोकने की कोशिश करती है पर वह एक कैमल पर ऊंट पर सवार होकर वहां चले जाते हैं। ढोला पूगल पहुंचते हैं और मारू और ढोला का मिलन हो जाता है और ये बहुत ही भावुक कर देने वाला मिलन होता है। जब ढोला मारू को लेकर वापस आते हैं तो दोनों